तो वहीं मध्य प्रदेश के रीवा में दवा कारोबार में कमीशन खोरी और नकली दवाओं का बड़ा खुलासा हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में मेडिकल स्टोर संचालक ने खुद स्वीकार किया कि वो नकली दवाएं बेचते हैं और डॉक्टर को कमीशन भी देते हैं। उन्होंने कहा कि हम 50 रुपए की दवा 300 रुपए में बेचते हैं, डॉक्टर कमीशन के लिए मजबूर करते हैं। इस खुलासे से शहर में हड़कंप मच गया है। आना चाहते तो उनका मानसिकता ये था, लेकिन हमने उनको ये बताया कि जो भी दवाइयाँ रीवा में चलती हैं बेची जाती हैं, तो वो नई ब्रांड को देहात का आदमी नकली समझता है और जर्निक को ही नकली समझता। तो साफ बात हमने उनको बताया कि कुछ देहात के लोगों को कहना ऐसा हो जाता है, तो हम उसको नकली मानो असली मानो। जो भी दवा है वो तो डॉक्टर लिखेंगे, नई दवाइयाँ कंपनी की होती है, वो तो समझ नहीं पाते। तो वहाँ जो बात है, जो ट्रेस में थोड़ा सा किसी को हमने अब शब्द बोला होगा, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अब शब्द बोलना हमारा उद्देश्य नहीं था। जी हाँ, बिल्कुल। अब मुझे आपकी आवाज क्लियर आ रही है। जी, सवाल यही है शैलेंद्र आपसे कि जिस तरह एक मेडिकल स्टोर का मामला सामने आया, क्या अभी और भी कई ऐसे मेडिकल स्टोर्स हो सकते हैं जहां नकली दवाइयां धड़ल्ले से बेची जा रही हो, सिर्फ इस वजह से ताकि अपनी जेबों को मोटा किया जा सके, अपनी जेबें भरी जा सके और दूसरों का जीवन पूरी तरह अंधकार में ढकेल दिया जाए, मौत की ओर उन्हें ढकेला जा रहा हो? बिल्कुल सुरभि, बता दूंगा जिस तरह से रीवा का यह मामला सामने आया, इस मामले में यह वीडियो वायरल हो रहा था दवाइयों को लेकर। जो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद सरकारी महकमा हड़कंप मचा और तमाम जो मेडिकल रीवा, सतना और तमाम प्रदेश के मेडिकल है उसके ऊपर अब जांच की बात हो रही है। और इस मेडिकल के साथ साथ अन्य मेडिकलों की भी जांच हो रही है, कौन कौन सी ऐसी दवाइयां थी जो बेची जा रही है। तो इन तमाम सवालों के ऊपर जिस तरह से अभी ड्रग इंस्पेक्टर अभी सोए हुए थे प्रदेश के, छिंदवाड़ा कफ सिरप के बाद भी पूरे प्रदेश में भारत सरकार को WHO ने एडवाइजरी जारी की, मध्य प्रदेश में भी यहाँ पर जारी हुई। उसके बावजूद अब जब ये सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होता है तो रीवा की टीम एक्शन में आती है और अब उस मेडिकल के दस्तावेज खंगालने की कोशिश की जा रही है। सुरभि, ठीक है शैलेंद्र, लेकिन इससे पहले आखिर ये महकमा एक्टिव क्यों नहीं होता? जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं उसके बाद से छापेमारियां शुरू हो जाती हैं, कई और भी लोग पकड़े जाते हैं। लेकिन अगर पहले से इस तरीके की जांच समय समय पर होती रहे तो क्या इस तरीके के कारोबार को रोका नहीं जा सकता है? समय रहते ही कई लोगों की जिंदगियां बचाई नहीं जा सकती हैं? बिल्कुल सुरभि, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। अगर सरकार सख्ती से अगर काम लेती है, जिस तरह से मध्य प्रदेश में 27 ड्रग इंस्पेक्टर है जिनकी जिम्मेदारी कई जिलों में दी जाती है, बावजूद प्रदेश में कई मेडिकल संचालित होती है, जिस मेडिकल पर बिना फार्मासिस्ट के दो मेडिकल संचालित होती है, रेंट की कवायद चलती है। इसके बावजूद अगर देखें तो प्रदेश में ये मामले बढ़ते नजर आते हैं और नकल तब कसी जाती है जब सीएम आदेश देते हैं, CS आदेश देते हैं, लगातार सीएम द्वारा कमिश्नर कलेक्टर की प्रदेश भर में बैठक की जाती है। इसके बाद अब ये सख्ती होने के बावजूद भी आप देखते हैं कि आज 292 बच्चों का उनकी आंखें चली जाती हैं और फिर उसके बाद भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह द्वारा भी बोला जाता है कि 38 कार्रवाई की जाती है। तो क्या ये कागजों में कार्रवाई होती है? ये बड़ा सवाल उठता है। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होता है, उसके बाद क्या कार्रवाई होती है? इस तरीके की कार्रवाई के बाद अभी भी मध्य प्रदेश सरकार शैलेंद्र, उन ड्रग्स माफियाओं का क्या जो इस तरीके से दवाइयां नकली स्तर पर लेकर के आते हैं, अपने मेडिकल स्टोर में रखवाते हैं और उसके बाद से वो आम जिंदगियों के साथ में खिलवाड़ करते हैं, क्या इन ड्रग्स माफियाओं पर भी किसी प्रकार से लगाम लगाने की कोई व्यवस्था की जा रही है या फिर किसी भी तरह इस मामले को लचर तौर पर छोड़ दिया जाता है उनसे किसी प्रकार से? क्योंकि कई ऐसे मामले अब तक सामने आ चुके हैं कि घूस लेकर मामले को दबा दिया जाता है। तो भी बहुत बड़ा सवाल है। इसमें साक्षात देखा जाए तो मध्य प्रदेश के साथ देश में भी ये बड़ा सवाल आता है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में इंदौर, पीथमपुर सहित रतलाम, देवास, उज्जैन में बड़ी दवा कंपनी है जो कि 76 अमानक दवाइयां बनाती हुई भी है, सरकार घोषित भी करती है, WHO भी उस पर नकल कसती है, भारत सरकार को भी सख्ती करती है, देश द्वारा सेंट्रल द्वारा राज्य सरकार पर भी सख्ती होती है। लेकिन बावजूद इसके सोते हुए अगर लोग हैं और इस बड़े ड्रग नेक्सस को तोड़ना एक बहुत बड़ा बात है, क्योंकि यहाँ पर IAM द्वारा डॉक्टर यहाँ पर पूरा प्रदर्शन कर लेते हैं। दूसरी ओर अगर हम देखें तो मेडिकल एसोसिएशन है तो उनके द्वारा भी पूरी जगह हड़ताल कर दी जाती है। तो इस ड्रग नेक्सस को, इस भ्रष्टाचार को, इस लोगों को तोड़ना सरकार के लिए भी शायद बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसके ऊपर एक अच्छा खासा काम कर रहा है नेक्सस और कहीं ना कहीं मिलीभगत भी सामने आती है। क्या
बिना मिलीभगत के इतने बड़े सोशल मीडिया में जब वायरल वीडियो होने के बाद रीवा में जिस तरह कार्रवाई होती है, अन्य जिलों में भी कार्रवाई होती है, तो उसके बाद भी आप देखो कि कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं देखिए, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वैल्यूएबल कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नाडेला